अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक हो? अच्छा, कल जो है वो पूरे मुल्क में एक दफ़ा फिर जरदारी साहब पे बारी, वो दोबारा फिर इस मुल्क के सदर बन गए हैं। तो लोगों के अंदर ना बड़ा क्वेश्चन है कि अब ये जो एक दफ़ा फिर पीडीएम टाइप गवर्नमेंट बन गई है तो क्या ये हमें रिलीफ़ दे सकेगी कि नहीं। गवर्नमेंट तो बन गई है नेशनल लेवल के ऊपर भी और सूबाई लेवल पे भी, मिनिस्ट्रीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, सदर वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो चुका है, तो एक मुकम्मल गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो क्या ये हमें रिलीफ़ दे पाएंगी? क्या आवाम की बेहतरी के दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इस हवाले से चंद एक बातें जो हैं वो मेरे माइंड में जो थी वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि सबसे पहले हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट है। मिनॉरिटी गवर्नमेंट मतलब कि जिससे सब एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो अपोजिशन में है और बाकी पार्टीज़ ने मिलके गवर्नमेंट बनाई हुई है। और वो उस पार्टी की भी मैं कहता हूँ हट दर्मी के वो गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहती। वो कहती है कि उसने एक हार्ड कोर स्टांस जो शुरू से रखा हुआ है कि मैंने गवर्नमेंट नहीं बनानी, ये बाकी सब करप्ट और मैं सही। ठीक है, तो ये अनस्टेबल गवर्नमेंट है। ठीक है, मतलब किसी भी टाइम पे जहाँ पे भी आपको पीपल पार्टी नून लीग के दरमियान या किसी मुत्तहिदा के दरमियान कोई इख्तलाफ नज़र आया तो ये गवर्नमेंट जो है इसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात कि जिन लोगों ने ये गवर्नमेंट बनाई है, क्योंकि मेरी नज़र में नून लीग ने अपना जो मेजर वोट बैंक था वो इसी वजह से लूज़ किया क्योंकि वो अपने नैरेटिव से पीछे हट गए। क्योंकि जिस नैरेटिव को नून लीग के जो सदर हैं जो नवाज शरीफ साहब थे वो लेके चले थे, उससे उन्होंने पीछे हटे, वोट को इज़्ज़त दे के नाम पे वो बाहर गए थे। और जनाब जब इधर से सुलह नामे हो गए, शहबाज शरीफ साहब ने सारा कुछ करके उस वोट के इज़्ज़तों को ठप दिया और शहबाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के दोबारा से जो है वो अपनी सीट पुराने तल्लुकात बहाल कर लिए और गवर्नमेंट दोबारा से संभाल ली और एक टूटी फूटी गवर्नमेंट जो है वो इनके हिस्से में दोबारा से आई। तो यूँ ये अपने नैरेटिव से पीछे हटने के जो नुकसान थे वो नून लीग ने भुगते। इसके बाद तीसरी बात कि जनाब अली अभी तो इन्होंने डिलीवर करना है कि क्या नहीं करना। पहले तो आवाम इस चीज़ के लिए तैयार है कि जो अभी इन्फ्लेशन की एक वेव, महंगाई की एक तूफ़ान आने वाला है चंद महीनों के अंदर, यानी कि विद इन 1-2 मंथ्स कि जब IMF के साथ ही मिल के बैठेंगे और दोबारा जो है वो इम्पोजिशन आएगी शराइत की टैक्सेस की शक्ल में, तो वो जो हम उस चीज़ को बियर करेंगे पहले तो उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, और क्योंकि महंगाई की तो एक लहर आने लगी और मैं पाकिस्तानी अवाम का जितना टेम्परामेंट है इन्होंने इसी 3 महीने के अंदर फेडअप हो जाना है इस गवर्नमेंट से कि ये डिलीवर नहीं कर पाएगी। ठीक है, नंबर 4 कि इस इलेक्शन के अंदर अगर आप देखें तो जो एक मरूसी सियासत थी जिसको हम कहते थे ख़ानदानी सियासत, वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। ठीक है, पहले से ज़्यादा मजबूत की शक्ल में अगर आप देखें कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ जो ऊपर लेवल के ऊपर देखें तो वो थोड़ी सी उनकी ख़ानदानी इंस्टेबिलिटी थी कि लगता था कि जो इख्तियार की जो कुर्सी है वो शहबाज शरीफ की फैमिली की तरफ जा रही है, लेकिन इस इलेक्शन के बाद उसको उन्होंने ख़ानदानी तौर पे बैलेंस किया है। और इसी तरह जो है हमारे जो जरदारी साहब हैं उनका भी अच्छे तरीके से उन्होंने जो है फेस शिफ्ट किया है अपनी इख्तियार का एक अगली नस्ल के अंदर बिलावल भुट्टो की शक्ल में। तो यूँ मरीसी सियासत तो पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है अपर लेवल के ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ जो आप सबको माइंड में रखनी चाहिए कि ये जिन बंदों ने हुकूमत बनाई है और जिस तरह की ये हुकूमत बनी है तो इस हुकूमत को बार बार इस्टेब्लिशमेंट के दर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की वीक गवर्नमेंट है तो ये अगर इन्होंने स्टेबल रहना है, अपने जो है वो असर को कायम रखना है, अपनी इस जो इमारत है उसको कायम रखना है, तो इनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार मौक़ों पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और यूँ आप समझ लें कि इस मुल्क के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो पहले से ज़्यादा निखर के सामने आएगा। और नंबर 5 आप जो आपको अगर ये हुकूमत थोड़ी देर या जितनी देर भी कायम रहती है तो जो आपको चीज़ नज़र आएगी कि जो PTI का एक अपोजिशन का रोल है वो पहले से बहुत ज़्यादा मौसर होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितनी PTI का जो ट्रेनिंग हो चुकी है कारकुनों की, तो वो अपोजिशन का रोल बहुत ही अच्छा प्ले कर लेते हैं और वो अपोजिशन द बेस्ट अपोजिशन उन्हें मैं कहूँगा। डिलीवर करने के मामले में तो वीक है, लेकिन अपोजिशन का रोल वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि जिस टाइम जितनी नैरेटिव बिल्डिंग का जो एक कॉन्सेप्ट
इमरान खान इस मुल्क के अंदर लेके आया वो इससे पहले नहीं था। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह पीटीआई की ग्रिप है किसी भी की नहीं है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि आप सब जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी नून लीग पीपल पार्टी की कोई आपको ना रील नज़र आएगी ना कोई चीज़ नज़र आएगी। अगर कोई बना भी लें बेचारा तो उसके नीचे कमेंट्स की एक लंबी लाइन नज़र आती है जो पढ़ने के काबिल नहीं होते। ठीक है। और इस तरह के सिनेरियो में जो मैंने आपको बताया जिसमें अपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग है और मिनॉरिटी गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी सबसे ज़्यादा है, तो किसी भी कोई भी पार्टी हो, मैं इवन कहता हूँ कि इस मुल्क का अगर आपको नेल्सन मंडेला को भी प्राइम मिनिस्टर बना दें तो वो भी जो है वो डिलीवर करने में कामयाब शायद ना हो, क्योंकि जिस तरह के इस मुल्क के अंदर इन्वॉल्वमेंट्स हैं, जिस तरह के रोल्स हैं मुख्तलिफ फॉरेन इंडिकेटर्स के, ठीक है, तो वो जो है वो आपके सारा जो काम है वो ख़राब कर देते हैं। तो यूँ मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा डिलीवर कर पाएगी, और अगर ये चलती रही तो ये बहुत सी ऐसी नाकामियाँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने साथ ले कर डूबेगी जो इन्होंने की भी नहीं होंगी। ठीक है। तो लेकिन वो क्या कहते हैं कि जी सोच जो है वो पुरुमीद रखनी चाहिए, उम्मीद कायम रखनी चाहिए और सोच को जो है मुस्बत रखना चाहिए। तो उसी वाले से मैं कहूँगा कि आप जितना मर्ज़ी सोच को मुस्बत रखें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन कभी भी हकीकत से नज़रें ना छुपाएं। हकीकत जो है वो यही है, आंखें बंद करने से हकीकत बदल नहीं जाती। हकीकत यही है कि जो है ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, एक वीक गवर्नमेंट है, इसके पास डिलीवर करने के लिए उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं है, उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं है, उस तरह की जो है वो पावर नहीं है। मुफाहमत के ऊपर ये गवर्नमेंट मुफाहमत कर रही है, और मुफाहमत जिस दिन आपके किसी भी पॉइंट के ऊपर वो थोड़ी सी बंदरबाट आपस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थोड़ी सी ख़राब हुई तो ये मुफाहमत जो है वो सारी की सारी दफन हो जाएगी। तो मेरा तो इसके बारे में यही पॉइंट ऑफ व्यू यार, मैं यही समझता हूँ। बाकी होप फॉर द बेस्ट कि बेहतर हो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।